यीशु के नाम पर हम आपका स्वागत करते हैं। भारतीय मंत्रालयों के गठबंधन की ओर से हम एसीजी 60 समारोह के दौरान प्रतिदिन प्रभु के वचन का मनन करके प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज भी हम वैश्विक प्रभाव और क्षेत्रीय भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दुनिया के इस हिस्से में हम प्रभु को इस राष्ट्र को दिए गए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें अगले स्तर पर ले जाने के लिए हम यशायाह अध्याय 60 पद 3 पढ़ते हैं। जाति जाति तेरे प्रकाश की ओर और राजा तेरे भोर के प्रकाश की ओर आएंगे। प्रभु इस्राएल के लोगों में एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। वह महान उद्धार ला रहे हैं। राष्ट्र और राजा प्रकाश में आएंगे। इस राष्ट्र को कभी बहुत मदद की जरूरत थी, लेकिन 60 वर्षों के बाद प्रभु की महान कृपा और मार्गदर्शन के कारण राष्ट्र प्रकाश में आ गए हैं। कई जगहों से लोग आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर अब अद्भुत मान्यता प्राप्त कर रहा है। प्रभु ने हमें यह अनुग्रह दिया है। इस अनुग्रह में बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यशायाह अध्याय 60 पद 1 और 2 में कहा गया है, उठो, चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु का तेज तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। देखो, पृथ्वी पर तो अंधकार छाया हुआ है और देश देश के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु प्रभु तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है और उसका तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ है। जहां कहीं प्रभु का तेज उदय होता है, जहां कहीं प्रभु निवास करते हैं, वहां राष्ट्र और राजा उस प्रकाश में आएंगे। सिंगापुर के इन 60 वर्षों के इतिहास में इसके आशीर्वाद का एक कारण यह है कि इस राष्ट्र की कलीसियाएं प्रतिदिन नेताओं के लिए प्रार्थना करती है। ये प्रार्थनाएं समाज में प्रभु के कार्य का एक शक्तिशाली अंग बन गई है। प्रभु ने यह महिमा दी है। प्रभु तुम्हारे ऊपर उदय हुए हैं, उनकी महिमा तुम पर प्रकट होती है। सिंगापुर, प्रभु तुम्हारे ऊपर उदय हुए हैं, हम वह राष्ट्र है। प्रभु की महिमा हम पर है। इस महिमा को हम पर बनाए रखने के लिए जिस प्रकार प्रभु ने अग्नि के स्तंभ द्वारा इस्राएल के लोगों का नेतृत्व किया, उसी प्रकार उनकी महिमा हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन और सुरक्षा करती रहे। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के प्रत्येक निर्णय में ईश्वरीय सुरक्षा और मार्गदर्शन हो। हालांकि सिंगापुर विश्व मानचित्र पर एक छोटा सा लाल बिंदु है, फिर भी इसका बहुत महत्व है और प्रभु हमें प्रचुर आशीषों के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस आशीष को प्राप्त करते रहने के लिए आपको और मुझे प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते रहना चाहिए। यशायाह अध्याय 60 पद 2 के अनुसार प्रभु आपके ऊपर उदय होते हैं और उनकी महिमा आप पर दिखाई देती है। हम अपने राष्ट्र में दिखाई देने वाली महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यह प्रकाश एसजी 60 में चमकता रहे, इसके लिए प्रभु हम पर दया करे। उनकी दया का अभिषेक, उनकी महिमा का बादल हमारे राष्ट्र को निरंतर आच्छादित करता रहे। सुरक्षा, विकास और उत्कर्ष हो। राष्ट्र हर दिशा में सुरक्षित रहे। भजन संहिता अध्याय 36 पद 8 और 9 कहता है, वे तेरे भवन की बहुतायत से भोजन करते हैं। तू उन्हें अपनी सुख सुविधाओं की नदी से पिलाता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है। तेरे प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। जीवन की सांस प्रभु के पास है। उसके प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। चाहे हम किसी भी राष्ट्र के हों, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के राज्य की परिपूर्णता हमारे राष्ट्र को भर दे। उनके नाम से पुकारी गई नदी हमारी भूमि को भर दे। इस राष्ट्र में सदैव शांति, अच्छाई, एकता और भाईचारा बना रहे। हे प्रभु, आपके नाम से पुकारी गई नदी से हमें भर दीजिए। जीवन की सांस आपके साथ है। उस सांस से मुक्ति, उद्धार, आशीर्वाद, महिमा और उत्कर्ष प्राप्त होता है। आपके प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। अब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। कलीसिया से, यीशु मसीह से, क्रूस से आने वाले प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। इस प्रकाश से राजा प्रकाश देने आते हैं। राजा अंधकार को दूर भगाने आते हैं। पूरी दुनिया में, यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी, यह देश एशिया का अंताकिया है। प्रभु ने इस शहर को अंताकिया के रूप में रखा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में और हर क्षेत्र में हमारा राष्ट्र एक आशीर्वाद होना चाहिए। हमारा वैश्विक प्रभाव होना चाहिए, दाऊद की तरह, जो लगातार मजबूत होता गया। हम व्यापार और सभी आशीर्वादों में
और मजबूत बने। एससीजी 60 के बाद हमारा राष्ट्र और भी गौरवशाली हो जाएगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यशायाह 63 के अनुसार राजा आपके राज्य में आएंगे। दक्षिण पूर्व एशिया और दुनिया भर में हमारे राष्ट्र को हर जगह भरपूर आशीर्वाद, समृद्धि और गर्मजोशी से स्वागत मिले। सिंगापुर को हर जगह स्वीकार किया जाए। हम एक ऐसा राष्ट्र बने जो जहां भी जाए शांति लाए। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। आपका हाथ इस राष्ट्र पर बना रहे। हम सिंगापुर को यीशु के रक्त की शक्ति के अधीन करते हैं। प्रभु की शांति इस भूमि को भर दे। हम व्यापार वृद्धि और हमारे सभी प्रयासों के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि फॉरवर्ड सिंगापुर के लक्ष्य पूरे हों। प्रभु के राजा और उनकी शांति राष्ट्र पर आए। भजन संहिता अध्याय 36 श्लोक 8 और 9। जीवन की सांस आपके साथ है। आपके प्रकाश में प्रकाश दिखाई देगा। कलीसिया का प्रकाश राष्ट्र के बीच चमके। इस राष्ट्र से आने वाला प्रकाश दुनिया को दिखाई दे। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस राष्ट्र पर और अधिक भलाई, कृपा और दया बनी रहे। हम आपकी शक्ति के अधीन हैं। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।